मौत आती है ना। हाँ, ये घर वाला अगर ससुराल में मौत आई तो सास ननद जेवरला खोले, जेवरला खोले, सोना खोल, सोना खोल, सोना। जेवरला खोले ले तो हाथेर कंगन खोले ले तो नाकेर नथिया खोले ले तो कानेर झुमका खोले ले तो पार पाजेब खोले ले तो सबला खोले अलमारी रखे दो। आहा, कितनी मेहनत से बेचारी बनाई होगी जेवर को, एक एक पैसा को जमा जमा करके ये जेवर बनाई है। कुर्बान जाओ। अरे इस जेवर को तुम्हें सदका करना चाहिए, इस जेवर को सदका कर देते ताकि ताकि मरने वाली को अल्लाह कयामत तक अजर देगा। मेरे माँ बहनों, आज बहुत अच्छा मौका है, ये जेवर ती फिर बने ले वो इंशाल्लाह। मैं दुआ करे तुम ना। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाए। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज ऐसा शम्स कुव्विरत, चांद देख रहे हो ना, वह ऐसा नजुम कदरत। कुर्बान जाओ। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, ऐसा जुलजिलतिल अर्द जिलजालहा। ओह, ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये सब रुई के गलों की तरह उड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ना ये आसमान रहेगा, ना ये जमीन रहेगी, ना ये पहाड़ रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की सिर्फ जगह नहीं है, ये दुनिया बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर कौन सी जगह है? तो बताइए गया कि ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र बनाने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। एक नौजवान से पूछा कि बेटा, अरे औलाद औलाद है तुमको, बेटा बेटी है? तो लड़का बोला नहीं, नहीं है। तो हजरत ने कहा जा, अल्लाह तुमको बेटा देगा, जाओ। 1 साल के बाद फिर जलसे में हजरत आए, वो लड़का खिदमत किया। तो हजरत ने कहा कि बेटा बोल, छुआवा भैया? बोला नहीं। हजरत बोला कि अच्छा ठीक है, जा फिर दुआ करो, जा बेटा है, जा तू जा। 2 साल के बाद फिर प्रोग्राम हुआ, हजरत आए, ये लड़का खिदमत किया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा छुआवा भैया? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि रे बा, ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसके लिए दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ काहे न कबूल हो रही है? तो लड़के से पूछा हजरत, अरे बिहाव किया है? बोला नहीं, बिहार नहीं हुआ अभी। तो लड़का कहां से होगा? बताइए। अरे पगला को बोलना चाहिए ना, मोर बिहार नहीं भैया, ये जो बोलना बोल ही नहीं रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां से दुआ लेकर जाना, यहां से पैगाम लेकर जाना। ये मस्जिद का जलसा है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी 4 बातें हैं, वो 4 बातें सुनकर जाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नौजवानों, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान के सर पे टोपी नहीं है। एक सुन्नत लेते जाओ। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है। ओ मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को खो रहे हो। अच्छा, अभी तो समझे में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है। अभी अभी हमारा बच्चा नौजवान, ए बाबू ए बैठ, परेशान है मोबाइल लेकर। ये जो मोबाइल है ना, है ये देख रहे मीडिया वाला सब बच्चा का हाथ में देखिए 3G 4G 5G। अब 6G आया कि नहीं आया है? 6G आया नहीं आया? अब कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये नहीं था।
तुम्हारे जमाने में था? ये देखिए कल पैदा हुआ है, ये बोलता नहीं था। अभी के जमाने में 3G 4G 5G, हमारे जमाने में भी था। क्या था? ये नहीं था। 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मोबाइल लेकर बैठे हो, दिलजम्मी के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, ये टोपी जो है ना, जो टोपी है, इसे इमामा कहते हैं। इसके अंदर टोपी पहनना ये भी सुन्नत है। अरे कम से कम लोगों को पता चलना तो चाहिए कि हम मुसलमान हैं। भाई पता चलना चाहिए ना। भाई ये माइक है तो पता चलना चाहिए ना। माइक जा बेटी, ना ओसिस ना ओसिस। अरे पैसा लेके मत आओ, हमने मना किया ना। ये हमारी माँ बहनें भी पैसा लेके बहुत परेशान है, बाप रे बाप। अब कतेला पैसा चे मी देखूं नहीं, अभी एकदम भालो करे तुम्हारा बोसे जाओ। अभी कोई मेरी माँ बहन पैसा ना नहीं भेजीस तुम्हारा। हाँ पहले गुफ्तगू सुने ले, तार बहुत इंशाल्लाह चंदा करूंगे। हम नकीबे जलसा हजरत हमको टाइम कितना मिला पहले ये बता दीजिए आप। आधा घंटा, 1 घंटा है। देखिए बहुत है। इसलिए ना, एक जमाना था, जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी पहले जमाने में? घड़ी थी? कोई घड़ी नहीं। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया, दोपहर हो गया। सूरज ढल गया, असर हो गया। सूरज छिप गया, मगरिब हो गया। और कुर्बान जाओ, अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उस जमाने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस जमाने में भी होता था। तो उस जमाने में घड़ी नहीं थी, कितनी देर बोलेंगे। तो एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में ना टेबलेट रखते थे। वो तकरीर करने बैठते थे ना, तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ अलेना इल्लल बलाग, माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा आदमी भाई? तकरीर कितना सुनेगा आदमी? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा सब चला गया, क्या निकलो रे। इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले, देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में, 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है। इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे, सुनो कम, अमल ज्यादा करो। पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद खेत चले जाओ। देखिए बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं, जलसा सुने, अपनारा घोर जाबेन, आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ये रात का जगना बेकार। मुसलमानों, ये नमाज जो है ना, फजर की नमाज, हा कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो किसान, जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है। शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपनारा? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी। और कुर्बान जाओ, दिन है इतवार, तो बीवी
उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मुख डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतुम। बीवी कही ना ना ना, अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है वे, अजान है गई है, मुअज्जिन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी वजू बना नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीबी बोली अल्लाह गफूर रहीम छे सुते जा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ। अब पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहाँ चाहे जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी, हमारी, अरे बोलो भाई, हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा तो रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। बेशक कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था, और कुर्बान जाओ ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी, ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो, दाढ़ी से अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा इंशाअल्लाह। जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? ए बाबू, बैठ ना, बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। अजय वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा? ये लगले
एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगे हम। बोले नौजवान चीज़ बोट बर्दाश्त कर। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीर कर्मी तकरीर सुनो। मस्जिद अल्लाह का घर है। और नौजवानों, मुसलमानों, जानते हो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में जी रहे हो, हम सब जी रहे हैं, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाए। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज इज़ा शम्स कुव्विरत, चांद देख रहे हो ना, वइज़ा नजुमुन कतरत, कुर्बान जाओ। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा, ओह कुर्बान जाओ। वइज़ल जिबाल सुय्यरत, ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये सब रुई के गलों की तरह उड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ना ये आसमान रहेगा, ना ये जमीन रहेगी, ना ये पहाड़ रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की सिर्फ जगह नहीं है, ये दुनिया बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर कौन सी जगह है? तो बता ये गया कि ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र बनाने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया में ही जन्नत में जाने का टिकट लेने की जगह है। बेशक लोग कहते हैं मोर बेटा कमाहा, मोर बेटा दुबई कमाहा, मोर बेटा सऊदी अरबियात कमाहा। 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन में खरीदे लू किशनगंजोत। हाँ, मेरी बिल्डिंग बन गई, मेरी इमारत बन गई। पटना में मोर जमीन छे, दिल्ली में मोर जमीन छे। ओ MP साहब, MLA साहब, सुनो, दिल्ली में मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, किशनगंज में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है, पटना में कोठी बना लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? सुनो, कामयाबी यह है, इस दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया वो कामयाब है। दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से पूछो, या अल्लाह ये दुनिया कैसी दुनिया है? तो मेरा अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। किसकी जगह है? बोलो भाई। धोखे की जगह है। तो बताओ, धोखे की जगह से दिल लगाना चाहिए? अरे बोलो भाई। अरे ये कौन कह रहा है धोखे की जगह है? वो मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ए मुसलमानों, नौजवानों, निकालो इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, आखिरत की मोहब्बत दिलों में बसाओ, कब्र की मोहब्बत दिलों में बसाओ। इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी। अभी पूर्णिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्णिया का नाम सुने हैं? अरे बोलो भाई। डगरवा एक जगह है, सुने हैं? 3 नौजवान जिसकी उम्र 23 साल 25 साल, शाम का वक्त है, एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान डगरवा चौक पर रोड क्रॉस कर रहा था। नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर रहा था। किशनगंज जाने वाली रोड जो है, नेशनल हाईवे, रोड क्रॉस कर रहा था। शाम के 6:30 7 बज रहे हैं। इधर ही का वाकया है। पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान की पर खिच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है
मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन संगमरमर का पत्थर लगाए हो, संगमरमर का पत्थर लगाए हो, सागवन का लकड़ी का दरवाजा लगाए हो। लेकिन सुनो नौजवानों सुनो, जैसे ही ये जिस्म से रूह परवाज कर गई, आंखें जैसे ही बंद हुई, सांसें जैसे ही रुक गई, और फिर खेला देखो, खेला देखो। बेटा घर वाले बीवी रो रहे हैं, बेटा रो रहा है, कुर्बान जाओ। बेटा मोबाइल निकाला, खालू को फोन किया, खालू वहां मरे गई। फुफ्फा को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, सारे लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, मरने वाले को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, हमको फला काम से जाना है, हमको किशनगंज जाना है, और कुर्बान जाओ। देखा ये गया भाई अभी तो मरा है, अरे रहने तो थोड़ी देर, ये महल बनाया है, ये बिल्डिंग बनाया है, अरे महाराजा पलंग खरीदा है, थोड़ा सोने तो दो, सोने तो दो। महाराजा पलंग 35,000 में किशनगंज के खरीद कर लाया था, सोने तो दो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में। बाप मर गया, जमींदार था, पैसा वाला था, और कोठी वाला था, बड़ा अमीर आदमी था। तो अमीर आदमी का कपड़ा भी तो अमीर ना होगा ना भाई? अरे बोलो भाई, अरे अमीर आदमी होगा, कपड़ा भी तो महंगा पहनता होगा ना। गुसल देना है, गुसल देना है, बेटा गुसल नहीं देता है। हालांकि बेटा को गुसल देना चाहिए, कहाँ जाओ, लेकिन जानते हैं बेटा नहीं देगा गुसल। अच्छा, कब्र में उतारने वाली बात है ना, नौजवानों सुनो, बाप मर गया है, कब्र में उतारने वाली बात आएगी, तो लोग अगर बेटा को बोलेगा रे ती बोलो बेटा जी ती उतर कब्र, बापा को उतार, बोले नहीं मोर से नहीं है, ए खालू काहे काहे नहीं मुख डर लगो, कहे बाप पैर पकड़ लेगा, बेटा ती मोर साथ कब्र रहो। कीमती कपड़ा पहनकर मरा था, मालदार आदमी था, तो गुसल देने वाला आया, अलग से गुसल देने वाले को बुलाया, जो गुसल देता है मुर्दे को, मई मरने वाले को। तो गुसल देने वाला देखा कपड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा कीमती कपड़ा है, तो वो मरने वाले के बेटा से बोला, बेटा एटा कपड़ा नहीं बहुत अच्छा छे, मजबूत छे, नया छे, क्या कैंची से काटबो, कपड़ा तो बर्बाद है जाबे, मी खोले दो ही ती पहने लिबो। तो बेटा बोला क्या बात करते हैं, मुर्दे का कहीं कोई कपड़ा पहनता? हाँ, मुर्दार कहीं कोई कपड़ा पहनो। तो गुसल देने वाले ने कहा कि मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, अब मरने वाला बाप मुर्दे की गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसकी बिल्डिंग बनाई हुई बिल्डिंग में रहोगे, बैंक के बैलेंस इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है मेरे बच्चों, ये दुनिया की हकीकत है। आंखें बने फूली है ना, सब है, ये सब नजर आ रहे तुम्हें,
सब है, अपना सब है। जैसे ही आंखें बंद हुई फिर देखो ना तमाशा क्या होता। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। एक बात याद रखो, ये दुनिया मेरे बच्चों नौजवानों ओ कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। जैसे किशनगंज जा गए, किशनगंज से यहाँ लौटना है, बस यही समझ लो ये जिंदगी का इतना ही सफर है। इंशाअल्लाह जन्नत में, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में मस्जिद बना के मर जाए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। तो मुसलमानों, कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, ए बाबू, ए बाबू, ये नौजवान कौन है भाई? अब वहां क्या करने गए? आप औरतों के मजमा में क्या करने गए भाई? अब वहां जाइए, कोई भी मर्द, कोई नौजवान हमारी माँ बहनों के पिंडाल के करीब से ना गुजरे। ये पर्दे का ख्याल करो, पर्दे का ख्याल रहे। जो बच्चे मेरे नौजवान हैं इधर साइड रहे, और हमारी माँ बहनों को पर्दे से साइड रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, आपने हाथ उठाया, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। इसीलिए अल्लाह दुनिया में पैदा किया। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दौलत इकट्ठा करके छोड़ के जाने की जगह नहीं है। ना 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 ना, ये दुनिया तो आखिरत बनाने की जगह है। इतना बड़ा मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 5 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे हम? और एखाने आमी बोलছি, যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। बैठ जाए। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए 5 दुआ। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है इंशाअल्लाह। है कोई पहला ऐसा कोई माँ का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा? अच्छा देखिए, इसमें दोहरा सवाब। अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना के मर गए तो कयामत तक अल्लाह कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। सुनो मुसलमानों, नौजवानों, तुम भी मर जाओगे, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। कोई ऐसा पहला सखी अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी माँ के नाम पर, हम अपने बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, ये पैसा का काम खर्च हो जाएगा। ये दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसलिए कि कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है। कब्रों अलमारी है? अरे बोलो भाई, कब्रों अलमारी है? नहीं है। ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह देखना चाहता हूँ। मेरा कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, प्रधान साहब हो, कोई छोटा बाबू हो, कोई बड़ा बाबू हो, अपनी माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाओ। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, ये अल्लाह का घर तुम बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला मेरा भाई? नकद है, नकद दे दो।
नकद नहीं है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, फोन में भी नहीं है, पैसा कैश में भी नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई पहला सखी इंशाल्लाह? है कोई पहला सखी? है एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा। हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन इंशाल्लाह जो एक जेवर देना चाहती हो, गले का चैन दे दो, हाथेर कंगन दिए दो, कानेर झुमका दिए दो, नाकेर बुंदा दिए दो, पार पाजेब दिए दो। इंशाल्लाह मेरी माँ बहनों अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत की जेवर पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान, कोई सखी, दुकानदार हो, काश्तकार हो, ताजिर हो, किसान हो, अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी, कोई पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 5,000 रुपये देने वाला पहला मेरा नौजवान, पहला कोई मुसलमान, मर्द मुजाहिद, दीन का सिपाही, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का कोई नमाजी, एक आदमी है। कोई है? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज दिल वाले इस मजमे के अंदर में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 5টে দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। है कोई पहला भाई है मेरा 5,000 रुपये देने वाला? नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं इंशाल्लाह नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है नौजवानों, एक बात याद रखो, यहाँ नहीं दोगे पैसा अलमारी में रहेगा, एक दिन खर्च हो जाएगा, बैंक अकाउंट में रहेगा, एक दिन उसे खर्च होना है। चाहे तुम खर्च करोगे नहीं तो मर जाओगे, तुम्हारी औलाद खर्च करेगी उसे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह? 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो, एक आदमी अपने नाम को पेश करे कि हजरत इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है और गोपालपुर की सरजमीन है, ये बहादुरगंज की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे हैं। एक आदमी कोई है? कोई नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला? पहला कोई सखी? अच्छा नहीं है। कोई 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 इतना बड़ा मजमा में कोई 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी है? कोई नौजवान, कोई सखी? नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। 5,000 रुपये आप दे दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे, कारोबार नहीं रुक जाएगा, बिजनेस तिजारत रुक नहीं जाएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, मेरे यहाँ इसका बदला 10 है, 10 है, 10 है। एक का बदला 10 है और दुनिया में 70 है। और नौजवान सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में 1 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदे को सस्ता करो, 5,000 रुपये शायद कि ज़्यादा आपको बुझा रहा है, 1,000 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? है कोई पहला नौजवान जो 1,000 रुपये मस्जिद के अंदर में देना चाहता हो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर? माशाल्लाह। क्या नाम भाई? कॉपी रखिए, लिखिए, नाम लिखिए। माशाल्लाह नजरुल भाई पहले नंबर पे अपना नाम फहरिस्त में जमा कर लिखवाया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान?
1000 रुपया देना चाहता हो, माशाल्लाह। एक नौजवान उधर से देखिए पैसा लेके आ रहा है, वाह भाई वाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है ना। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिस पैसे को कबूल करेगा, उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा नौजवान आ गया। ए नौजवानों, ये 1500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। भूख लगेगी तुम्हें, होटल में जाओगे, खाना खाओगे, नाश्ता करोगे, चाय पी के गुटखा खा के थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? राहुल मियाँ। राहुल मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, আপনার বাড়ি কোথায়? ओए हाय हाय हाय, ये देखिए कूच बिहार का ये नौजवान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कूच बिहार, आसाम, गुवाहाटी कहाँ है? अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरत वसीला। गोपालपुर के मुसलमानों कुर्बान जाओ। ये कुछ भी बिहार का ये नौजवान बर्दाश्त नहीं हुआ, 1000 रुपये लाकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दे दिया है। माशाल्लाह 2 आदमी हो गए, हजार वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और आया है, माशाल्लाह। हजरत नाम लिखिए, माशाल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। है 5वें नंबर पे ए नौजवान ये भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हमारी माँ बहनों में से कोई है, एक जेवर दे दे मुक, मैं दुआ करे दूं तुम्हारे जो इंशाल्लाह। गले का चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, मेरी माँ बहनों, हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, चाहे 1500 रुपया हो, जल्दी भेजवाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, कितनी मेरी माँ बहनें हैं जो चंदा देना चाहती है, इंशाल्लाह 1500 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, या जेवरात देना चाहती है मेरी माँ बहनों। ये दुनिया जालिम है, मरोगी ये घर वाला जेवर खोल कर रख लेगा। आज मौका है, अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में भी अल्लाह हीरे जहरात के जेवरों से रास्ता फरमा देगा। और कोई ये 1000 वाले हैं? कोई 1000 वाले क्या आदमी हुए हजरत? 4 आदमी हुए। 1000 रुपए वाले 4 आदमी हुए। 5वें नंबर पे कोई भाई, मेरा भाई है, कोई नौजवान जो 1000 रुपए देना चाहता हो, माशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, बाएं से लेकर दाएं, दाएं से लेकर बाएं तक, माशाल्लाह। 5वें नंबर पे 1000 रुपए देने वाला कोई है? एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। हे नौजवान आ रहा है, देखिए बहुत जल्दी बैठ गया। बोले बाप खड़ा होना खतरा है, बैठे जा। माशाल्लाह, जो देने वाला देगा। ए नौजवान आ रहा है, माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। ये फोन पे करेगा। हजरत स्कैनर भी आप तैयार रखिए, एकदम स्कैनर तैयार रखिए। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, जो नहीं देने वाला है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बाबू? तारिक अनवर, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, 1000 रुपए देने वाला। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है जो फोन पे पेटीएम गूगल पे करना चाहता हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अजर। यहाँ एक भाई और आ रहा है माशाल्लाह, ए देखिए, नहीं आ रहा भाई, यहाँ आ रहा माशाल्लाह। 6 हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है नौजवान? 7वें नंबर पे 1000 रुपए देने वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान 7वें नंबर पे आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। है 7 हो गए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे कोई सखी है, 1000 रुपए देने वाला। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ए नौजवानों, ये 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि 1000 रुपये आप दे देंगे तो आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। ओ हो, कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में, ए बाबू छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर चले जाइए तो हमारी माँ बहनों के पिंडाल में
ए बाबू, ए छोटा छोटा बच्चा उठो तो बाबू, उठ तो बाबू। ए बाबू खड़ा हो ना। अरे 2-4 बच्चे खड़े होइए ना, चादर रुमाल पकड़ो बेटा, जाओ जिस हमारी माँ बहनों के पंडाल में। देखो बैठ गए, देखे। अरे जानी रे, अरे चादर रुमाल मुफलट पकड़ी जानी रे उजान रे। ये तो इतना शर्मा रहा है कि लगता है इसका ब्याह हो रहा है। जा बाबू जा जा, पकड़े जाते घूमते जगह। मेरी माँ बहनों, जहां तक हो सके, जितना हो सके दिल खोले तुमरा ताबुन करबो इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जन्य इछान थी के दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह आमी दुआ करबो। ए बाबू घूम जाओ, चादर रुमाल पकड़ लो। और कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए माँ बहनों के पंडाल में। छोटे छोटे बच्चे जाएं, बड़े नौजवान ना जाएं, पर्दे का ख्याल रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 1000 रुपए वाले? अच्छा 500 वाले आ जाए इंशाल्लाह। 500 वाले मेरे भाई कोई है 500, जिसके जेब में 500 रुपया है? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। 500 रुपए वाले, 1500 वाले अल्हम्दुलिल्लाह, 1500 वाले। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ भी चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाइए, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू है रजाकार लोग का हजरत, आपके कमेटी के नौजवान लोग कहाँ गए भाई? चादर रुमाल पकड़ लो, थोड़ा सा घूम लो। आप जो है रुमाल लेकर के यहाँ पिंडाल में घूम जाए। ए देखिए जनाब बाबू अबू जफर साहब 500 रुपए। दादा दादी, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद जुबैर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जर साहब 500 रुपया। मोहम्मद जुबैर साहब 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए देने वाले दे रहे हैं हमारे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ नाम लिखाते रहिए माशाल्लाह, देने वाले दे रहे हैं मेरे भाई, नाम लिख रहा। आपसे ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है मेरे भाई। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। माँ बहनों के पिंडाल में मेरी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं। जहां तक हो सके दिल खोले ताबुन करबो इंशाल्लाह। मोहम्मद अनवर साहब पैसा से कितना 200 रुपए से नवाजा है। मोहम्मद अनवर साहब पैसा माशाल्लाह। मोहम्मद उमर साहब मटियारी 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद उमर साहब मटियारी 500 रुपए से मस्जिद को दिया है। अल्लाह ताला इनके तमाम भाई वाह। ए देखिए देने वालों का जज्बा देखिए माशाल्लाह। भाई अभी जलसा खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी तकरीर अब खत्म हो जाएगी, लेकिन आप दिलजमी के साथ बैठे रहे। बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा। इजहार परवेज साहब 500 रुपए, मीजान साहब ने 500 रुपए से नवाजा है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जज़ा खैर अता फरमाए। जुनैद आलम साहब ने 500 रुपए से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके दिल के अरमानों को पूरा अता फरमाए। भाई एक मोबाइल किसी का गिर गया है, तो मोबाइल का नाम बताकर ये मोबाइल यहाँ से ले जाइए। एक बच्चे ने उठा पाया है माशाल्लाह। किसी भाई का मोबाइल अगर गिर गया वो चेक कर लिए मोबाइल है कि नहीं गिर गया है। दानिश आलम साहब ने 100 रुपए से नवाजा है। तो मोबाइल का नाम बताकर वो मोबाइल अपना लेकर जाए। हम नाम नहीं बताएंगे अभी, जिसका मोबाइल होगा नाम बताइएगा, अपना मोबाइल लेके जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक मोबाइल को रखिए, नाम मत बताइएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।